वर्तमान के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की मौसी, जिनका नाम था चंदन बाला, आज हम उनकी कहानी सुनेंगे। एक दिन चंदन बाला अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। इतने में एक विद्याधर की नज़र चंदन बाला पर पड़ती है। वह उस पर मोहित हो जाता है और उसका अपहरण करके ले जाता है। रास्ते में सामने से अपनी पत्नी को आता देख वह चंदन बाला को उस कौशाम्बी के घने वन में छोड़ देता है। उस भयंकर वन में खुद को अकेला जान चंदन बाला घबरा जाती है, परंतु कर्मों का उदय जान प्रभु का स्मरण करके वहीं आत्मध्यान में लीन हो जाती है। इतनी सुंदर कन्या को वन में अकेले देख भीलों के सरदार को लालच आ जाता है और वह किसी भी प्रकार से कन्या को मोहित कर विवाह करने की हट करता है, किंतु उस शीलवान कन्या के आगे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। अंत में भील हारकर उस कन्या को वेश्या को सौंप देता है। उसकी सुंदरता देख वेश्या को भी लालच आ जाता है और वेश्या सोचती है कि ऐसी सुंदर कन्या को तो कौशाम्बी के लोगों ने कभी देखा ही नहीं है, इससे तो मुझे बहुत आमदनी होगी। ऐसा सोचकर वह उसे वेश्या बाजार में बेचने ले जाती है, परंतु चंदन बाला तो वहाँ नमोकार मंत्र का उच्चारण करती रहती है। नमोकार मंत्र का उच्चारण करते देख नगर के एक सेठ वृषभदेव, जो कि सज्जन व्यक्ति थे, वे उस पर संकट आया जान उसे घर ले जाने का निर्णय ले लेते हैं और उसे अपनी बेटी के समान पालने का निश्चय करते हैं। सेठ चंदन बाला से कहते हैं कि बेटी, तुम अब इस घर में निर्भय होकर रहना। मैं जिनेंद्र भगवान का अनुयायी श्रावक हूँ, यहाँ तुम मेरी पुत्री की तरह रहोगी। चंदन बाला को भी मानो पूर्वजन्म के कोई धर्मपिता मिल गए हों। उसका मन भी किसी श्रावक के घर आ जाने से बहुत संतुष्ट हो जाता है और उसके शील धर्म की रक्षा भी सुगम हो जाती है। परंतु सेठानी पूरी बात जाने बिना ही मन में यह सोचती है कि कहीं सेठ जी इस कन्या को सेठानी तो नहीं बना रहे हैं, और इसी तरह वह चंदन बाला से घृणा करने लगती है। वह उसे घर से निकालने का उपाय सोचने लगती है। एक दिन सेठ जी जब बाहर से थक कर आए तो सेठानी और कोई दास दासी न होने के कारण चंदन बाला अपने पिता के पैर धुलवा रही थी। पैर धोते समय चंदन बाला के केश जमीन पर धूल से लिपट रहे थे, तो सेठ जी वात्सल्य से पुत्री के बाल उठाकर ऊपर रख देते हैं। इतने में सेठानी सुभद्रा यह सब दृश्य देख उसके हृदय में तो मानो आग ही लग जाती है और उसका भ्रम और मजबूत हो जाता है। तो मन ही मन सुभद्रा चंदन बाला को घर से निकालने के लिए सोचती है। थोड़े समय बाद एक दिन फिर सेठ जी को घर में न पाकर सेठानी ने चंदन बाला के बाल मुंडवा दिए और उसे बेड़ियों से जकड़कर काल कोठरे में बंद कर दिया। उसका खाना पीना सब बंद कर दिया। 3 दिन बाद जब सेठ जी घर आए और चंदन बाला को घर में न देखकर सेठानी से और दास दासी से चंदन बाला के बारे में पूछते हैं, तो सेठानी कोई जवाब नहीं देती और दास दासी कोई भी जवाब नहीं देते, परंतु एक दासी कोठे की तरफ इशारा कर वहाँ से चली जाती है। सेठ जी कोठे में जाकर देखते हैं तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं, हृदय कांप उठता है। सेठ जी बेड़ियाँ तोड़ने के लिए लुहार को बुलाने जाते हैं। जाने से पहले उपवास के पाड़ने के लिए उसे उबला हुआ पानी और उबले हुए उड़द दे जाते हैं, परंतु अब चंदन बाला भावना भाती है कि कोई मुनिराज आहार के लिए आए, उन्हें आहार के पश्चात ही मैं पाड़ना करूँ। फिर सोचती है कि मुझ अभागिन को ऐसा सौभाग्य कहाँ। ऐसा विचार करते करते आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन भावना भी बलवान होती है। मुनिराज महावीर बार बार कौशाम्बी में आहार के लिए आते, परंतु अंत में आज 5 माह 25 दिन बाद पुनः कौशाम्बी में आहार के लिए पधारे हैं। मुनिराज महावीर वृषभदत्त सेठ के घर ही आ रहे हैं। मुनिराज को अपनी ओर आता देख बेड़ियाँ स्वयं ही टूट जाती है और पहले की तरह सुंदर बालों से सुशोभित हो जाती है। इसके पश्चात नवदा भक्तिपूर्वक मुनिराज का पड़गान होता है। चारों ओर हर्ष का वातावरण हो जाता है। सेठानी चंदन बाला से क्षमा मांगती है, परंतु चंदन बाला क्षमा स्वभावी होने के कारण कहती है, माँ, मेरे ही कर्मों का फल था, इसके कारण ये घटित हुआ था। चंदन बाला सेठ जी से आज्ञा मांग नगर की ओर प्रस्थान करती है। जय जिनेंद्र।